आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार में आने वाले जेई और एई की वैकेंसी से रिलेटेड डीप एनालिसिस करने वाला हूं और मैं आपको सभी कुछ एक फैक्ट के साथ दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिसमें कि हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता चले। बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ आते हैं जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता तो मैं यहीं पर पोस्ट कर देता हूं। तो यहाँ से अगर आप ज्वाइन होगे कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे और व्हाट्सअप से भी ज्वाइन होकर के रह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक या एक नंबर दिया गया, उस नंबर को सेव करके उस पर एक मैसेज कर दीजिएगा तो सभी लिंक्स वगैरह तुरंत आपको रिसीव हो जाएंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल चल रही है, जो कि अभी आप लोग ये कूपन कोड अप्लाई करोगे PKO3PL तो आपको मिनिमम प्राइस में 1 ईयर का पास प्रो आपको मिल जाएगा। और ये ऑफर 28 से लेकर के 31 दिसंबर रात 12 बजे तक वैलिड रहने वाली है। उसके बाद प्राइस इसका बढ़ करके 699 हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट को टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय करना है ये कूपन कोड लगाते हुए आप लोग बाय कर सकते हैं। कम से कम प्राइस में अभी आपको ये मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग का एडवर्टाइजमेंट निकला था, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी थी 6379 पोस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी किया गया था। इसमें टोटल 8 डिपार्टमेंट थे, जिसमें से लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और योजना एवं विकास विभाग। टोटल ये 8 डिपार्टमेंट है, लेकिन इसमें आपको एक डिपार्टमेंट जो पंचायती राज विभाग है वो डिपार्टमेंट की यहाँ पर वैकेंसीज नहीं थी। और इसके बाद जो एक ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट निकला था उसमें भी आपको जो पंचायती राज डिपार्टमेंट की वैकेंसी नहीं थी। तो इसीलिए आने वाले दिनों में पंचायती राज विभाग की वैकेंसी जो है जेई के पोस्ट पे वो आएगी, जो कि मैं आपको आगे प्रूफ में दिखाऊँ। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल पोस्ट की, तो 6379 ये पोस्ट था। उसके बाद कुछ पोस्ट को ऐड करके ये इसको बाद में 6449 पोस्ट यहाँ पर किया गया था, जो कि पिछली बार जो रिजल्ट आया था उससे पहले की ही बात है। और ये 6379 6449 जो सीटें यहाँ पर थी ये 17 फरवरी 2020 तक की थी, जिसमें कि इस डेट तक लास्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया गया था 17 फरवरी 2020 तक का ये डेटा है। 6449 सीटें उस टाइम तक वैकेंट। उसके बाद जो एक ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट रिलीज की गई थी उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की जो संख्या थी वो आपको 7988 यहाँ पर आपको 6988 आपको यहाँ पर देखने के लिए, जिसमें भी टोटल 8 ही डिपार्टमेंट थे। इसमें भी पंचायती राज डिपार्टमेंट को शामिल नहीं किया गया था। और पंचायती राज डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से ही आनी है। और ये वैकेंसी रिपोर्ट आपको 2023 के अकॉर्डिंग ये अप्रैल या मई के अंत में आपको ये 6988 ये वैकेंसी कुछ इंक्रीज करके ये दिया गया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इसका यहाँ पर मिस्टर पटवालिया के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया, जो इसकी फाइनल स्टेज में जो इसकी हियरिंग्स हो रही थी उस टाइम, तो यहाँ पर इनके द्वारा मेंशन किया गया था कि एज पर द मोस्ट रिसेंट स्टेटस रिपोर्ट बाय द स्टेट नियरली 9187 पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स रिमेंस वैकेंट। तो उसको जो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो जेई की वैकेंट पोस्ट की नंबर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ करके नियरली यहाँ पर 9000 से भी पार हो चुकी है। तो उस टाइम तक आपको जो वैकेंसीज था वो आपको 7988 और उससे पहले 6449, लेकिन अभी जो है 9187 पोस्ट यहाँ पर आपको वैकेंट है। और ये उसी टाइम का फिगर है जो कि अगस्त सितंबर के जिस टाइम ये केस का फाइनल हियरिंग्स हो रहा था 4/10 को, उससे पहले का ये रिपोर्ट है। तो अभी तक में ये अराउंड के फिगर आप लोग देखोगे तो 9500 प्लस ये बहुत सारे हमेशा रिटायरमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर आपको इसमें सब कुछ मेंशन है जो कि आप देखोगे यहाँ पर लिखा गया है कि डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज रिटायरमेंट्स आर ऑनगोइंग द वर्किंग स्ट्रेंथ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो जो रिटायरमेंट्स है हमेशा हो रही है, प्रत्येक साल सभी लोग जो पहले से काम कर रहे हैं वो लोग रिटायर हो रहे हैं। तो वर्किंग स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो रही है। और अभी जो है 9187 में और भी पोस्ट वैकेंट होकर के ये अराउंड फिगर आप 95 से लेकर के चल सकते हैं। तो इसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो 6449 यहाँ पर वैकेंसी थी। इसको अगर आप माइनस करोगे 6449, लेकिन इसमें भी आपको पता होगा 108 सीट और वैकेंट छोड़ी गई है। इस बार जो रिजल्ट आया है तो इसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं होने के कारण 108 सीट और यहाँ पर वैकेंट रखी गई। तो इस बार जो है आपको यहाँ पर टोटल 6341 कैंडिडेट को ही यहाँ पर सफल रूप से चयनित किए गए हैं, 6341। तो इसको आप यहाँ पर अगर माइनस करोगे तो इसमें जो 160 वैकेंट सीट है वो आने वाले वैकेंसीज में वो ऐड हो जाएगी। तो 9500 में से अगर आप 6341 को यहाँ पर माइनस करोगे तो ये करीब 3159 वैकेंट यहाँ पर पोस्ट के करीब जो आता है, जो भी
अभी टोटल 8 डिपार्टमेंट में ही वैकेंट है और ये फिगर आपको आने वाले दिनों में ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि प्रत्येक साल जो यहाँ पर रिटायरमेंट्स है वो ऑनगोइंग है, डिक्रीज हो रही है। तो ये आपको फिगर जो है बढ़ती जाएगी, 3 से 4 हज़ार के बीच में 8 डिपार्टमेंट में ही आने वाले दिनों में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। देखिए अब बात करते हैं पंचायती राज विभाग की तरफ से आने वाले जो PRD JEE की वैकेंसी है, ये पहले ही क्यों नहीं आई। तो इसका कारण है कि जैसे आप लोग जानते हैं 8 जो डिपार्टमेंट है उनका नोडल डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग है और उनका एक नियमावली है। लेकिन पंचायती राज विभाग का जो यहाँ पर है एक इसका जो नियमावली पंचायती राज अभियंत्रण संगठन यहाँ पर बनाया गया, जो कि पहले नहीं बनाया गया था, जिसके कारण से इनका जो है उसमें शामिल नहीं हुआ था। इनमें पद को सृजित किए गए हैं सभी ब्लॉक स्टेट लेवल पर, उसके बाद यहाँ पर आपको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर सभी कुछ को यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जिसमें कि यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर या तकनीकी जो सहायक या जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कनीय अभियंता के पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। ये आप देखोगे इसमें जो तकनीकी पद है, जिसमें कनीय अभियंता का जो यहाँ पर पोस्ट है तीनों लेवल का अलग अलग मिला करके 1500 से प्लस होता है। इसमें आपको ये 1351 जो है ये आपको तकनीकी पद है, ये आपको ब्लॉक लेवल पर यहाँ पर रहने वाली, और सभी लेवल को मिला करके टोटल पदों की जो संख्या है वो कनीय अभियंता का जिला संभाग अवकाश रक्षित यहाँ पर 1545 है। और असिस्टेंट इंजीनियर AE की भी यहाँ पर पोस्ट को सैंक्शन यहाँ पर किया गया, स्वीकृति मिली है, जिसमें कि इसकी जो 284 पोस्ट के लिए इसकी जो पे लेवल है यहाँ पर 9 रहने वाली है, ग्रेड पे 5400, और कनीय अभियंता की 1545 पोस्ट पे लेवल 7 4600 ग्रेड पे ये रहने वाली, जिसमें से टोटल जो टेक्निकल पोस्ट यहाँ पर रहेगी 1888 और नॉन टेक्निकल 327, टोटल 2215 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है सृजन किया गया, सृजन का प्रस्ताव है, जिसपे वित्त विभाग का जो यहाँ पर प्राधिकार जो होता है वो अनुमोदन प्राप्त, और इसके लिए जो निधि की व्यवस्था है या आवंटन है वो बजट से किया जाएगा, जो कि आप पढ़ सकते हैं। ये पद अस्थायी प्रकृति के हैं तथा इस संवर्ग में के पदों एवं अन्य खर्चों पर होने वाला व्यय भार राज्य सरकार के गैर योजना बजट से किया जाएगा, जिसमें कि सभी कुछ यहाँ पर डिटेल्स में लिखा गया है। पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन पंचायती राज अभियंत्रण संगठन गठित करने हेतु तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोटि के कुल 2069 पदों का विवरण निम्न प्रकार यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये आपको जूनियर इंजीनियर और प्लस जो टेक्निकल अलग पोस्ट है और नॉन टेक्निकल भी पोस्ट है, सभी कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें देख सकते हैं कनीय अभियंता जिला संभाग प्लस अवकाश रक्षित में 1545 है और टोटल टेक्निकल पोस्ट 1884 है। इसके लिए जो अनुमानित व्यय है प्रति वर्ष सरकार के जो बजट में से खर्च होंगे, कुल स्वीकृत तकनीकी एवं गैर तकनीकी 2069 पदों पर 111 करोड़ 15 लाख एवं कार्यालय का जो खर्च होंगे वो 5 करोड़ 27 लाख, यानी कुल 116 करोड़ का यहाँ पर अनुमान है, जिसके लिए वित्त विभाग से इनको अप्रूवल मिल चुका है। जिसमें आप पढ़ोगे पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के गठन हेतु अनुमानित व्यय 116 करोड़ यहाँ पर की राशि एवं प्रस्तुत संलेख पर वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त है। अतः प्रस्ताव है कि जो अभियंत्रण ये पंचायती राज अभियंत्रण संगठन गठित करने हेतु तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोटि के कुल 2069 पदों का सृजन चयन एवं कार्यालय व्यय आदि होने वाले अनुमानित 116 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रस्ताव एवं संलेख पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। अब यहाँ तक तो समझ गए। इसके बाद इसकी जो नियुक्ति का आधार है इसमें सभी कुछ दिया गया है, जिसमें कि पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के जिला स्तरीय तकनीकी एवं गैर तकनीकी के पदों को प्रमुखतः नियमित नियुक्ति हेतु यहाँ पर इस तरीके से भरा जाएगा। इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कनीय अभियंता का, तो आप यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट में देखोगे कनीय अभियंता का नियमित नियोजन बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा। वहीं पर जो असिस्टेंट इंजीनियर होगा सहायक अभियंता, इसका 75% जो पद है वो सीधी नियुक्ति यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर BPSC के माध्यम से भरा जाएगा, और 25% जो पद होगा उनको यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी लिखा गया है कि जब तक रिक्त पदों पर अभियंताओं की नियुक्ति नहीं होती है तब तक कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के पदों को संविदा के आधार पर भरा जा सकेगा। तो आप लोग जानते होंगे जो संविदा के आधार पर सभी जो वैकेंसी जो निकलती है वो इसीलिए निकलती है क्योंकि जब परमानेंट जो वैकेंसी है वो नहीं समय पे हो पाती है, उसके कारण से सभी में ये इस तरह का पॉइंट जोड़ा गया है कि जब तक परमानेंट के आधार पर नहीं भरी जाती है तब तक संविदा के आधार पर किया जा सकता है। और इसी के कारण से टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी अभी आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारे पोस्ट खाली हुए, अगर टेक्निकल असिस्टेंट
से पहले अगर पीआरडी जेई की परमानेंट बहाली हो जाती है तो टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनकी बहाली संविदा के आधार पर नहीं होगी। तो इसीलिए मांग ये करना है कि पीआरडी में जो भी जेई की परमानेंट सीटें वैकेंट है उनको जल्द से जल्द परमानेंट रूप में भरा जाए, और ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से ही होनी है। तो इसीलिए जो पहले की वैकेंसी अभी अटकी पड़ी है, इसकी जब तक क्लियरेंस नहीं हो जाती तब तक आने वाले जो वैकेंसीज है उनका एडवर्टाइजमेंट जेई का जारी नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो पिछली बार वैकेंसी आई थी पीआरडी में पंचायती राज विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे, तो उसमें मार्क बेसिस पर ही वैकेंसी को अलग अलग जो भी जिला था सभी का फॉर्म लिया गया था और मार्क बेसिस पर ही भरा गया था। तो उसके बाद ये इसमें तो परमानेंट वाला में तो यहाँ पर एग्ज़ाम्स लागू होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन हो सकता है ये परमानेंट वैकेंसी अगर नहीं दे और टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पर ही वैकेंसी अगर निकाले फिर से, तो हो सकता है इसकी जो है आपको एग्ज़ाम्स नहीं बल्कि मार्क बेसिस के ही आधार पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसका भी आगे मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले ये पंचायती राज विभाग की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था जिसका नाम था बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, और इसमें करीब यहाँ पर जो वैकेंसी थी 6570 वैकेंसी यहाँ पर टोटल निकाली गई थी। इसका अभी एग्ज़ाम्स का डेट आ गया था, एडमिट कार्ड तक रिलीज़ हो गया था, लेकिन इसको जो है अभी इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसको वैकेंसी को कैंसिल करके फिर से मार्क के आधार पर ही वैकेंसी को यहाँ पर निकाला जा रहा है। इससे रिलेटेड कल के डेट का ये प्रिंट मीडिया में आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें कि लेखापाल सह आईटी सहायक के पोस्ट पे पद के लिए अभ्यर्थी का चयन जिला स्तर पर होगा, और इसमें पंचायती राज विभाग में 6570 लेखापाल को नियुक्ति करने का निर्देश दिया, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं अब अंकों के आधार पर डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। तो पहले क्या था, आपका जो एग्ज़ाम्स था एडमिट कार्ड्स वगैरह सब रिलीज़ हो गई थी जुलाई में ही, लेकिन उसके बाद इसमें पता चला कि इसमें बहुत सारे यहाँ पर फर्जी तरीके से एग्ज़ाम्स पास करने के एजेंडे बन गए हैं, जिसके कारण से उसको कैंसिल किया गया। यहाँ पिछले दिनों पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने तकनीकी सहायक की बहाली के लिए पुरानी प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा था। इस कारण पंचायती राज विभाग ने बहाली के लिए जिला स्तरीय कमेटी से कराने की तैयारी की है। इसके पहले लेखापाल के पद पर बहाली एजेंसी के माध्यम से होनी थी। पंचायती राज विभाग के तहत सोसाइटी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, जिसकी जो शैक्षणिक योग्यता थी यहाँ पर बीकॉम या एमकॉम या सीए इंटर वाले 73,952 अभ्यर्थी ने आवेदन भी किया था। परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी का चयन होना था, लेकिन इस प्रक्रिया में बिचौलिए की सक्रियता की शिकायत मिलने पर पंचायती राज विभाग ने राज्य के किसी आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी की थी। लेकिन अब फिर पुराने तरीके जिला स्तर की कमेटी यहाँ पर माध्यम से अभ्यर्थी का चयन करने का कहा गया है। लेखापाल सह आईटी सहायक के 6570 पद में से 4270 पद है ये पुरुष के लिए, महिला के लिए 2300 पद है। अभी राज्य के लगभग 1600 लेखापाल सह आईटी सहायक हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में अगर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज आती है तो उसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तकनीकी सहायक का जो ये पोस्ट है यही है टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट। तो हो सकता है आपको आने वाले दिनों में टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट भी जो अलग अलग ज़िला में मार्क बेसिस के आधार पर जो सिलेक्शन हुआ था पिछली बार, तो इस बार भी हो सकता है अगर संविदा के आधार पर निकलती है तो, या अगर परमानेंट निकलती है जेई के तो वो बीटीएससी के द्वारा ही फिल किया जाएगा और वो एग्ज़ाम्स के लेकर के फिल किया जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो बहुत सारे टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो उनका भी लगभग बहुत का सिलेक्शन जेई के पोस्ट पे अभी जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से रिजल्ट प्रकाशित किया गया उनमें से उन सभी का लगभग सिलेक्शन हुआ है। तो वो सभी सीटें भी खाली होगी तो काम पूरी तरीके से ठप हो जाएगी, तो वैकेंसी निकालना सरकार की मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि पंचायती राज विभाग में अभी कोई भी सीटें जो यहाँ पर परमानेंट रूप से ना के बराबर यहाँ पर सीटें भरी हुई है, सभी सीट खाली है परमानेंट की जो भी है, सभी संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं। और जो पहले से काम कर रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे उनमें से भी लगभग 1000 लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर जेई के पोस्ट पे हुआ है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट पे ज्वाइन किए थे उनमें बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी पाए गए थे, जिन सभी को बाहर निकाला गया है। और अभी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 तकनीकी सहायकों का सर्टिफिकेट संदिग्ध होने पर डीपीआरओ ने सभी से मांगा जवाब। ये जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर ये लोग ज्वाइन किए थे, लेकिन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा ये सत्यापित किया गया कि यहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है। ऐसे में विभाग का ये
जो ज्वाइन किए हैं इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है और ये सभी बाहर किए जाएंगे। और सभी ज़िला से लगभग यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे काम कर रहे थे उन सभी को बाहर किया गया, जो भी फर्जी पाए गए थे तो उन सभी का भी सीट वैकेंट है। और जो लोग का BTSC में सिलेक्शन हुआ है तो वो लोगों का भी यहाँ पर सीट वैकेंट हो, जो कि ये देख सकते हैं 25 दिसंबर का ये न्यूज़ है प्रिंट मीडिया में, जिसमें कि आप देखोगे पंचायती राज विभाग के 5 तकनीकी सहायकों को मिला जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के 4 इंजीनियर भी दूसरे विभाग के लिए चयनित किए गए। तो जो पहले से अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन सब का भी यहाँ पर जो दूसरे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ तो वो सभी पोस्ट भी खाली होगी। और जितनी भी यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट है उन पे वर्कलोड इतनी ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं 6 तकनीकी सहायक का पद जो है वो 88 पंचायत की जिम्मेदारी यहाँ पर कर रही है, जिसमें उसका क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस का सही से काम नहीं हो पा रहा है, उससे रिलेटेड भी सभी कुछ इसमें मेंशन है। तो ये आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, इसको पढ़ सकते हैं। तो वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण से भी जो वैकेंसीज है वो आपको आएंगी, इससे रिलेटेड भी आप देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन है जिले की 88 पंचायत में पंचायती राज विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का एस्टीमेट बनाने से लेकर के तकनीकी स्वीकृति तक का दायित्व तकनीकी सहायक के द्वारा ही उठाया जा रहा है। पंचायत के द्वारा क्रियान्वयन कराई जा रही योजना में किए गए कार्य की मापी भी तकनीकी सहायक के द्वारा ही की ली जा रही है। तकनीकी सहायक द्वारा की गई मापी का सत्यापन उनके वरीय जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पोस्ट है ही नहीं तो कहाँ से करेगा। तो इसीलिए जो पोस्ट है ये जल्द से जल्द आपको यहाँ पर भरी जाएंगी। मनरेगा में भी बहुत सारे जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी सिलेक्शन ये BTSC JEE में हुआ है, तो उनका भी सीटें जो है वहाँ पर खाली होंगी, वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसी तरह ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना में भी जूनियर इंजीनियर का अभाव होने वाला है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा यहाँ पर जो है रिजल्ट दिया गया, जिसमें 4 यहाँ पर JEE जो 7 काम कर रहे थे उसका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, जिसके कारण से वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे तो मेंशन है कि जिला परिषद द्वारा क्रियान्वयन की जा रही योजना के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायकों के अलावा JEE AE से लेकर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक का सत्यापन जरूरी है। यानी त्रिस्तरीय पंचायत में जिला परिषद की योजना के सत्यापन के लिए विभिन्न स्तरों पर सत्यापन के लिए कोई भी भुगतान संभव नहीं है। तो इसमें भी आपको मनरेगा में भी वैकेंसीज देखने के लिए मिले। और एक कार्य विभाग है RWD रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें आपको असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी बिहार में, जो कि हो सकता है संविदा के आधार पर ही हो, लेकिन इसके पोस्ट पे भी वैकेंसी आपको असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे जो है कैंडिडेट वो LRC में काम कर रहे हैं और उनका भी सिलेक्शन हुआ है BTSC JEE में, और ऐसे की संख्या करीब 2000 से 2500 के बीच में है। तो ये लोग भी जो ज्वाइन करेंगे तो LRC का भी यहाँ पर सीट खाली होंगी। और पता होगा जो 10,000 की वैकेंसी निकली थी इसमें से भी करीब 1700 लोग जो है ज्वाइन नहीं किए थे, तो वो सीट को जोड़ लीजिए। और प्लस ये लोग जो खाली करेंगे तो ये सीटें जो वैकेंट होंगी तो इनके विरुद्ध भी वैकेंसी आपको आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगी। तो सभी को मैं एक बार फिर से कंपाइल करूँ तो जो BTSC की तरफ से जो 8 डिपार्टमेंट है उसमें आपको 3000 से लेकर के 3500 के बीच में आपको यहाँ पर वैकेंसीज ये वैकेंट है, जिसपे कि आने वाले दिनों में आएंगी। PRD की तरफ से आपको जो PRD JEE की परमानेंट यहाँ पर पोस्ट है इसमें 1500 प्लस यहाँ 1545 जो पोस्ट मैंने आपको दिखाया ये परमानेंट सीट जो है इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, तो इस पर वैकेंसी आएंगी। इस पर अगर नहीं आती है तो आपको टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे ये वैकेंसी जो भी सीटें खाली होंगी उसको कंपाइल करके उस पर वैकेंसी निकाली जाएगी। LRC में आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें कि जो सीटें खाली हैं पिछली बार आपको 1500-1700 और अभी जो है जो भी सीटें यहाँ पर खाली होंगे सभी को मिला करके इसमें भी आपको करीब यहाँ पर 3000 से 4000 के बीच में आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद RWD डिपार्टमेंट में आपको AE की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और जो आपको यहाँ पर मनरेगा में जो भी सीटें खाली होगी तो मनरेगा में भी आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो ये सभी वैकेंसीज है जिसके बारे में मैंने प्रूफ के तौर पर आपको दिखाया बताया। तो ये सारी हो गई आपको बिहार की वैकेंसी जो खास करके JEE AE के पोस्ट पे मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में हमेशा वैकेंसीज आती रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका RRB जो अभी रेलवे की वैकेंसीज है वो प्रत्येक साल आएंगी, तो इसका भी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। SSC JEE की वैकेंसी प्रत्येक साल आती है। आने वाले दिनों में आपको DDA JEE की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद NHPC की JEE की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सभी जो है वैकेंसीज इसका भी आप लोग यहाँ पर
प्रिपरेशन करके ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी, बेसिक पे, डीए सभी कुछ मिलती है, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बीटीएससी जेईई में इस बार यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और वो ऑलरेडी अच्छे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, अच्छे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसएससी जेईई के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी या एसएससी जेईई के थ्रू यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सेटल्ड है। बहुत सारे कैंडिडेट जो आरआरबी के थ्रू जेईई में सेटल्ड हैं और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में सेटल्ड है। बहुत सारे जेईई का प्रमोशन होकर के एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर वो ऑलरेडी रेलवे में है। तो इसमें इन सभी का भी सिलेक्शन अभी के बीटीएससी जेईई के रिजल्ट में हुआ है, के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एक ऑलरेडी जॉब है ही, आप यहाँ पर बीटीएससी को स्किप कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकलेंगी वो ऐड होकर के आएंगी, जिनसे कि इनको यहाँ पर एक जॉब्स मिलने की आशा लगेगी। बहुत सारे जो ऑलरेडी जॉब्स में है तो उनके पास तो एक अच्छी जॉब्स है ही, और जो इनके पास भी अच्छी जॉब्स है तो छोड़ करके बीटीएससी क्यों ज्वाइन करेंगे। तो मैं आप सभी को सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप ऑलरेडी से किसी दूसरे जॉब में है पहले, तो बीटीएससी ज्वाइन ना करें। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे कहने या ना करने से क्या होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा अगर अच्छे डिपार्टमेंट में आप वर्किंग है तो वहीं पर वर्क करते रहें। और जो ये बचेंगी सीट वैकेंट रहेंगी वो आने वाले दिनों के लिए वे फ्रेशर्स के लिए होंगी, ताकि इनको भी दिक्कत ना हो और इनको भी एक जॉब्स की आशा बनी रहेगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर ये 25 मार्क एक्सपीरियंस के दिए जाते हैं, तो इसके विरोध में जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो हमेशा रहते हैं कि जो 25 मार्क ये इनको एक्सपीरियंस का दिया जा रहा है ये गलत है और इनको ना दिया जाए। इससे पहले आपको पता होगा बीपीएससी की तरफ से ये सबसे पहले बीपीएससी में यहाँ पर दिया गया, बीपीएससी एई की वैकेंसी में, चलती वैकेंसीज में बीच में इसको ऐड कर दिया गया 25 मार्क एक्सपीरियंस का, जिसके कारण से उनके द्वारा केस किया गया था पटना हाईकोर्ट में, और केस के बावजूद भी ये जो 25 नंबर है ये नहीं हटा, इनको यहाँ पर नहीं हटाया गया। और अभी जो है पथ निर्माण विभाग की तरफ से इस पर क्लैरिफिकेशन आया है कि ये हटेगा भी नहीं। इससे रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जेईई का नोडल डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग है, उसी तरीके से पथ निर्माण विभाग यहाँ पर एई से रिलेटेड नोडल डिपार्टमेंट, जिसमें कि आप देखोगे तो इसमें मेंशन किया गया है कि बिहार जो इंजीनियरिंग सेवा है, जो बीटेक से रिलेटेड जो असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे ग्रेजुएट इंजीनियर, जो इसकी जो नियमावली है 2022 की कंडिका में जो बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में कार्य अनुभव के आधार पर प्रदान की जाने वाली अंकों की अधिमानता से संबंधित है को रद्द करने संबंधी बिहार के विभिन्न सहायक अभियंता अभ्यर्थी द्वारा अभियावेदन को समान प्रशासन विभाग पटना द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में ससमयक विचारोपरांत अस्वीकृत किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 25 नंबर है ये इनके द्वारा फिर से यहाँ पर 24 दिसंबर 2024 के डेट में बताया गया कि ये जो 25 नंबर है एक्सपीरियंस के तौर पर मिलता है जेईई में भी और एई में भी, ये कभी भी नहीं हटे। और सोच के देखिए कि अगर अभी जो है असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे जो भी फ्रेशर कैंडिडेट फाइट करते हैं उनको एग्जाम्स निकालना इतना कठिन मुश्किल हो जाता है कि बहुत सारे जो 25 नंबर ऐसे ही जो कार्य अनुभव जिनको भी है एक्सपीरियंस, तो उनको 25 नंबर ऐसे ही मिल जाता है, 1 साल का 5 अंक और 5 साल का 25 अंक। लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं तो उनको बहुत ही मेहनत करके जो स्कोर है वो हाई स्कोर उनको लाना होता है, ताकि एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकें। और जो जिनके 25 पॉइंट मिल जाते हैं तो उनको ज़्यादा यहाँ पर स्कोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके पास 25 नंबर जो है ये ऑलरेडी स्कोर को बढ़ा देती है। यही हुआ है जेईई में भी, जो अभी मान के चलिए एग्ज़ाम से ही होगी और उसके बाद जो 25 नंबर ये जो मिलेंगे, तो जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे उनको हाई स्कोर करना होगा। उनको अगर मान के चलिए यहाँ पर 80 स्कोर करेंगे वो 100 में, तो भी जो ये 25 मिला करके उनसे कम ही होगा। लेकिन जो अभी ये जो वैकेंसी थी 1/2019 ये खास करके संविदा वाले को ही परमानेंट करने के लिए निकाली गई थी, जिसमें कि अभी जितने भी खास करके संविदा पर काम किए हैं एक्सपीरियंस के तौर पर, जिनको भी एक्सपीरियंस का लाभ मिला है वो सभी का सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। तो आने वाले दिनों में जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें एक्सपीरियंस से रिलेटेड किसी भी तरह के फ्रेशर कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि जितने भी सारे यहाँ पर संविदा पर काम कर रहे हैं उनका 90% का सिलेक्शन, 90 से 95% का सिलेक्शन इसमें हो गया है। तो आगे आने वाले दिनों में जो यहाँ पर फ्रेशर के लिए जो वैकेंसीज होंगी वो ओनली फॉर फ्रेशर के लिए ही होंगी, और उनको जेईई के पोस्ट में, जो एई के पोस्ट में अभी कठिनाइयाँ हो रही है, वो जेईई के पोस्ट में आने वाले दिनों में जो वैकेंसीज आएंगी, एग्जाम्स होंगे, उनको नहीं होगी। इतने भी सारे मैंने फैक्ट्स बताए, प्रूफ सभी आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन होकर के रहिए। ऑलरेडी बहुत सारे PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड है जो कि मैंने वीडियो में दिखाया, तो वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और आगे भी जो भी कुछ
अपडेट आएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करते रहूँगा, तो उसके लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।